म्यूनिसिपल कमेटी तौसा की अमला सफाई का कलमा चौक पर एहतजाज। 68 मुलाजमीन की नौकरी से बरतरफी और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि लेबर कोर्ट ने स्टे आर्डर जारी किया। स्टे आर्डर के बावजूद नौकरी से बरतरफ किया गया। पहले 26 दिन की तनख्वाह देते रहे, डबल ड्यूटी करते हैं, ओवर टाइम भी नहीं देते। वज़ीर आला पंजाब नोटिस लेकर नौकरी पर बहाल कराएं, तनख्वाहों की भी अदायगी कराएं। मिर्ज़ा मोहम्मद ईसा सेक्रेटरी जनरल आल पाकिस्तान बल्दियाती वर्कर्स एंड स्टाफ फेडरेशन आप हजरात से मुखातिब है। मैं बल्दियाती इदारों की पंजाब भर में नुमाइंदगी करता हूँ और उनके मसाइल और मसले लेकर आगे सेक्रेटरी तक, वज़ीर आला तक पहुँचाने में इनका मददगार हूँ। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत पंजाब से कि हुकूमत पंजाब ने 1 जून से तमाम सरकारी मुस्तकिल मुलाजमीन के लिए 25% अलाउंस का जो ऐलान किया है वो बल्दियाती मुलाजमीन पर लागू नहीं किया जा रहा। तो वो मेरा मुतालबा है कि वो फौरी तौर पर बल्दियाती मुलाजमीन के लिए नोटिफिकेशन जारी करके उन्हें भी 1 जून से ये अदा किया जाए। नंबर 2, वर्क चार्ज और डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए 1 जुलाई से कम अज़ कम तनख्वाह 20,000 रुपये मुकर्रर की गई है। वो भी अभी तक उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। सेक्रेटरी फिनांस, सेक्रेटरी ख़जाना, वज़ीर आला पंजाब से ये मेरी इस्तदा है, गुजारिश है और मुतालबा है कि फौरी तौर पर इन लोगों के लिए जिनकी पहले ही कम तनख्वाह है, गरीब आदमी है, तो 20,000 रुपये का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। नंबर तीन जो हमारे यहाँ डेली वेजेस मुलाजिम काम कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है, ये सारे वज़ीर आला साहब के ये रियाया है, बुज़दार फैमिली से ताल्लुक़ है। तो मेरी इंतहाई अदब से गुजारिश है कि लेबर कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के मुताबिक इन्हें नौकरी पर दोबारा बहाल किया जाए। हसनैन फराज, सदर नेशनल लेबर फेडरेशन डेरा गाजी खान डिवीज़न। आज तौसा शरीफ में हम लोग सरापा एहतजाज हैं। वज़ीर आला साहब का घर है और हम वज़ीर आला साहब से ये अपील करते हैं कि आपके बुज़ार कबीले के यहाँ पे दर्जा चहारों के मुलाजमीन जो कि सैकड़ों की तादाद में हैं और यहाँ के एसी साहब और चीफ अफसर साहब ने ज़ाती अना की बिना पे इनको निकाल दिया है और मुआशरे का सबसे गंदा काम करते हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इन्हें नौकरी पर, अदालत का भी हुक्म है, इन्हें नौकरी पर बहाल किया जाए।